नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं हाल चाल आपके। ऐसा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज कई दिनों के बाद में आपको मौका मिला है, तो देखते हैं आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। और तो हम ईपीजीके का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आपके लगातार 13 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है 13 चैप्टर आपने कर लिए हैं लगातार। साथ ही आपकी 38वीं क्लास है और आपका ये क्लास 38वीं क्लास है और चैप्टर नंबर है आपका 14वां। तो मैंने बोला था आपको क्लास में कि आपका ये टेस्ट होगा यूपीजीके का, लेकिन किसी भी लड़के ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना लड़कियों ने ना लड़कों ने, कि सर टेस्ट लें। इसका मतलब ये है कि शायद आप इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी पेपर हुआ था जूनियर स्टैंड का, तो उसमें आपका 20 नंबर की ईपीजीके आई थी और अच्छी ईपीजीके आई थी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके ही नुकसान होगा, है ना। तो जितना लगभग हमने पढ़ाया था उसी में से आया था आपका ईपीजीके। तो आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो अब नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, आप देखना पेपर को उठा के, और अब जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको लगभग सभी क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका साहित्य एवं पत्रिकाएं। तो इसमें यह पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। ठीक है, आपको इसको हिंदी में भी मिलेगा, आपको यहाँ भी मिला है। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं आपके नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह आपने देखा था, बहुत फेमस हो चुके हैं अब। ठीक है, तो इनको जो लखनऊ के ये हैं, और इनको जो लखनऊ में ठुमरी गायन था उसके भी प्रवर्तक यही माने जाते हैं आपके। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच को आश्रय प्रदान किया। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये स्वयं ही उसमें अभिनय करते थे। कोई नाटक होता था तो उसी में ये क्या करते थे बेटा, अभिनय करते थे। ठीक है, एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको इसको आपको सुमेलित करना है। इन लेखकों के नाम दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दिए हैं उनके उपनाम। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो आप जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही कहते हैं आप इनको। सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं आप, निराला। ठीक है, इसका नाम ही पूरा आपका निराला है। ऐसे ही रघुपति सहाय, तो रघुपति कहाँ रहते हैं बेटा, रघुपति रहते हैं आपके फिराक गोरखपुरी को कहते हैं आप। ठीक है, ऐसे वैद्यनाथ मिश्र को आप कहते हैं नागार्जुन। क्या कहते हो, नागार्जुन। और धनपत राय तो आप जानते होंगे, धनपत राय श्रीवास्तव, इनका नाम ही था धनपत राय बचपन का, पिताजी का नाम था इनका धनपत राय, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन आप मिला लेना, कौन सा ऑप्शन क्या है, मैंने आपको मिला दिए हैं। ठीक है, पहले का जैसे हम कहें, पहले का हमारा निराला था, पहले का तीसरा है, तो पहला तीसरा सब में ही है। ठीक है, फिर रघुपत सहाय क्या है बेटा आपके, फिराक गोरखपुरी, यानी बी का 4 नंबर होना चाहिए दोनों, और ये कट गए, ये रह गए फिर आपके। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है, सी का दूसरा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, सी नंबर इसमें चला जाएगा। ओके, ठीक है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्र का कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है बेटा कल्याण आपकी। ठीक है, ये याद कर लेना, कल्याण पत्रिका है बेटा गोरखपुर से निकलती है। जो गीता प्रेस है ना, वो इसको निकालती है कल्याण को, आपने नहीं पढ़ी होगी आपको। ठीक है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है और गीता प्रेस इसको क्या करती है, निकालती है। इस वाली पत्रिका कौन निकालती है बेटा, गीता प्रेस, कल्याण पत्रिका को। ठीक है,
हाँ, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद द्वारा इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, कठिन नहीं है बेटा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, मैचिंग करना है आपको। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां ये किससे संबंधित हैं? ये है बेटा आपके उदयभान चरित से। क्या लिखा है इन्होंने बेटा? उदयभान चरित। क्या लिखा है? उदयभान चरित। फिर है आपके बाबू देवकी नंदन खत्री। तो ये हैं आपके बेटा ऑप्शन नंबर सी, गाजर की कोठरी। फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये हैं हट्टीहमार वाले, और ये जयशंकर प्रसाद हैं हमारे कंकाल के। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट ऐसे देख लो। ठीक है, जैसे मुंशी इंसा अल्लाह खां बेटा उदयभान चरित्र लिखा, ऐसे बाबू देवकी नंदन खत्री ने गाजर की कोठरी और चंद्रकांता लिखा था। चंद्रकांता बहुत बार पूछा गया है आपको। ठीक है, ये नाटक आता था आपको बचपन में, आपने देखा होगा। चंद्रकांता के राइटर कौन है बेटा? देवकी नंदी खत्री। प्रताप नारायण मिश्र बेटा हट्टीहमीर, और जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या लिखा है? कंकाल, कामायनी, तितली और इरावती। तो एक बार देख लेंगे, इंसा अल्लाह खां उदयभान। ठीक है, देवकी नंदन खत्री गाजर की कोठरी चंद्रकांता। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है हट्टीहमीर, और जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कमायनी, कंकाल, तितली, इरावती। यार ये क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर आपको पता है बनारस में है, अस्सी घाट भी आपको बनारस में है, आगरा का किला आगरा में है, लेकिन विक्टोरिया महल मेमोरियल ये आपके यहाँ पर नहीं है, ये आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है बेटा? ये कोलकाता में है, आपके यहाँ पर यूपी में नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, जोश मलियाबाद, और जिगर बेटा गोरखपुर। ये गलत है बेटा आपका। ठीक है, जो हमारा जिगर थे बेटा वो मुरादाबाद से संबंधित थे, जिगर मुरादाबादी कहते थे उनको। ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या था? अली सिकंदर था। उर्दू के कवि थे बेटा, गज़ल के बहुत लेखक थे। ठीक है, तो 1958 में आतिशी गुल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और 1960 में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था, जिनका नाम है जिगर मुरादाबादी। ठीक है, ये याद कर लेना भैया। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो ये आपका हो ही गया था, मिर्जा गालिब आगरा के, जोश इलाहाबाद के, जैसे ये आपका, अरे यार ये तो